सो वेल लेट्स सी। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या था, रिकर्सन पढ़ा था। एक क्वेश्चन लिखो, डज पाइथन हैव एनी मेन फंक्शन? डज पाइथन हैव एनी मेन फंक्शन? द आंसर इज नो। सी में मेन फंक्शन था, सी प्लस प्लस में था, जावा में था। क्या पाइथन में भी मेन फंक्शन है? द आंसर इज नो। Python doesn't have a main function because program execution starts from main function, और पाइथन का भी मेन फंक्शन नहीं होता। बट एक क्वेश्चन आता है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ नेम इक्वल टू मेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ नेम इक्वल टू? इसका मतलब क्या? ये पाइथन का मेन फंक्शन है, इसका मतलब ये कंडीशन है, इसका मतलब एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। अगर ये ट्रू होगा, इफ अंडरस्कोर नेम देन अंडरस्कोर देन इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। तो लिखो इसका मतलब क्या है, मैं लिखो, दिस इज दिस इज यूज टू टेस्ट द फंक्शंस बाय द प्रोग्रामर whether they are working properly or not। जो फंक्शन आपने बनाया होगा वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टेस्ट करने के लिए यूज होगा। जैसे कि मैं लिखा, डिफाइन आर्ट ए कमा बी, रिटर्न मतलब आर्ट लिखा, टेन टोटल, ठीक है। लिखो इसे, पहले लिखो मैं बताऊँ। देखो मैंने एक आर्ट फंक्शन बनाया है, सब फंक्शन बनाया है, ठीक है। इफ नेम इक्वल टू मेन, प्रिंट आर्ट फंक्शन वर्क्स फाइन, आर्ट कॉल किया, प्रिंट सब्सट्रैक्ट फाइन, सब कॉल किया, रन करो। तो पैरामीटर था ना, तो 10,5 यहाँ दिया मैंने, 5,3, देखो आया। तो ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। कौन टेस्टिंग करेगा? जो प्रोग्रामर है, खुद बनाया है प्रोग्राम, वही टेस्ट करेगा। देखो
देखो मैं पाइथन के अंदर जा रहा हूँ। ये पाइथन का कोड है। तो पाइथन पाइथन इज ओपन सोर्स, तो कोड देख सकते हो। एक पैकेज दे रहा हूँ मैं, टिक इंटरनेट से। देखो इसका कोड। आप पाइथन का कोड देख सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब होता है यू कैन एडिट इन सोर्स। पाइथन कोड्स आर ओपन सोर्स, कोड्स आर अवेलेबल। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये जो कोड लिखा है देखो, नीचे आओ। कुछ फंक्शन लिखे, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। नहीं, तो लास्ट में क्या लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पर हर एक फंक्शन को टेस्ट किया गया है। पहले शो इन्फो को टेस्ट किया गया, शो अर्निंग को टेस्ट किया गया। देखो रन कर दिखा रहा हूँ। टेस्ट किया यहाँ पर, रन कर रहा हूँ। देखो, देख रहे हो? अर्निंग तो बॉक्सेस है। देखो जाकर देखो, इन्फो ओके, वार्निंग ओके, सब टेस्ट किया गया है, सब ठीक काम कर रहा है। तो ये जो कोड है, ये डेवलपर ने बनाया है। हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। हम इसको बनाएंगे, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो हम जो इसको यूज करेंगे, तो जब हम चाहते हैं सिर्फ इसी को यूज करने के लिए। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो, डेवलपर क्या करेगा, डायरेक्ट डेवलपर जो कोड बनाया है वो डायरेक्टली रन करेगा। लेकिन यूजर इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। यूजर क्या करता है, इसको इंपोर्ट करता है। कैसे? मैं लिखा फ्रॉम टिकेट इंपोर्ट स्टार, एक चीज दिखा रहा हूँ देखो। डब्ल्यू इक्वल टू क्या, इसका क्या मतलब, क्या बताएंगे पहली बात पे। डब्ल्यू इक्वल टू टीके, डब्ल्यू डॉट लो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो क्या हो रहा है, इनपुट टिकट डॉट मैसेज बॉक्स एस एन। ठीक है, ये जो मॉडल मैंने कॉपी किया था, उसका नाम क्या था, मैसेज बॉक्स। इसके अंदर सारा जो बॉक्स है, देखो सिर्फ मैं लिख रहा हूँ अभी। एम डॉट तो इन्फो टाइटल इक्वल टू हाई, मैसेज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। एक बार रन कर रहा हूँ। देखा आ रहा है, आया गुड मॉर्निंग। कितने में से आया है? ओनली वन। लेकिन आप देखो, जब आपने, तो ये जो कोड है कौन यूज कर रहा है, यूजर यूज कर रहा है। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसको इंपोर्ट किया गया है। पढ़ाएंगे मॉडल पैकेज, इसको हमने इंपोर्ट किया है मैसेज बॉक्स को, तो इसलिए हमने इसको यूज किया। लेकिन यहाँ पर क्या था, इस कोड को डेवलपर ने बनाया है। तो जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं इसको जब इंपोर्ट करूंगा, ये पार्ट काम नहीं करेगा। जब इस मॉड्यूल को मैं इस पार्ट, इस मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करता हूँ, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो प्रॉब्लम होता। जब इंपोर्ट करता, ये सारा आ रहा। जब यहाँ लिखा इंपोर्ट, लिखा इंपोर्ट टिकट डॉट मैसेज बॉक्स, ये सारा आउटपुट चला। ये सिर्फ डेवलपर के लिए फैसिलिटी दिया गया है कि ताकि वो कोड बनाए और टेस्ट करे। यूजर इस पार्ट को यूज नहीं कर पाएगा। मैं जिस पार्ट को यूज करना चाहता हूँ, मैनुअल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मैं यूजर हूँ, मैं डेवलपर नहीं। अगर मैं डेवलपर हूँ, तो मैं कोड लिख दिया, उसको एक बार टेस्ट कर लिया, तो काम कर रहा है ठीक से, तो हाँ ठीक है। आप यूजर, आप यूज करो उसको। तो यूजर इसको इंपोर्ट किया, देन वो अपने आप एक एक फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है मॉड्यूल पैकेज, इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट लास्ट पार्ट लिखो, एनोनिमस फंक्शन और लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन क्या होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एनोनिमस का मतलब होता है किसी का नाम ना होना। क्या? जिस चीज का कोई नाम नहीं होता है उसे एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। जिस चीज का कोई नाम नहीं होता है उसे एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। क्या? कैन यू डिफाइन ए फंक्शन विदाउट ए नेम? द आंसर इज यस। कैन यू डिफाइन ए फंक्शन विदाउट ए नेम? यस। लिखो, वी कैन डिफाइन ए फंक्शन विदाउट ए नेम ऑल्सो। कैन डिफाइन ए फंक्शन विदाउट ए नेम ऑल्सो। Such function, such function called as anonymous function. Create to create such function, lambda keyword, lambda keyword is used। इस तरह का फंक्शन को सेट करने के लिए लैम्बडा कीवर्ड यूज होता है। इसलिए से लैम्बडा फंक्शन भी बोलते हैं। नॉर्मल फंक्शन को सेट करके डिफाइन फंक्शन होता है। ये कब यूज होता है? व्हेन टू यूज। ये कब यूज होता है? व्हेन टू यूज। कब यूज करना है इस तरह का फंक्शन? इफ द फंक्शन contains only one line code। अगर फंक्शन एक ही लाइन का कोड कंटेन करेगा तो उसे हम इनलाइन मतलब लैम्बडा लैम्बडा फंक्शन यूज करेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट में बहुत सारा फंक्शन होता है, किसमें 50 लाइन, किसमें 100 लाइन, किसमें 10 लाइन। अगर एक ही लाइन का फंक्शन है, लॉजिक एक लाइन का है, तो लैम्बडा फंक्शन, तो नॉर्मल फंक्शन आप डिफाइन करोगे ऐसे वैसे सैकड़ों फंक्शन है एक लाइन का, तो कितना बार आप डिफाइन करोगे, ट्राई करोगे एक एक लाइन में। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जब वो फंक्शन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब जहां क्रिएट करेंगे वहां यूज कर पाएंगे? द आंसर इज यस। एंड द आंसर लैम्बडा फंक्शन। सिंटेक्स क्या है उसका? सिंटेक्स क्या है? लैम्बडा पैरामीटर कॉलोन एक्सेस। हो गया? एग्जाम्पल देखो।
में लिखा विदाउट लैम्बडा फंक्शन, विदाउट लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन तभी यूज करना है अगर एक लाइन का फंक्शन है। विदाउट करते हैं, जैसे मैं लिखा डिफाइन पी ऑफ एक्स, क्या लिखा है यहाँ पर, रिटर्न एक्स डबल स्टार टू। हमने टी को कॉल किया पी ऑफ फाइव, पी ऑफ फाइव कितना आया, ठीक है। ये नॉर्मल वे है, पहले डिफाइन किया, कितना लाइन का फंक्शन है, एक ही लाइन का कोड है, तो इसको हम लामड़ा में ट्रांसफर करेंगे, कैसे, लामड़ा एक्स कॉलन एक्स डबल स्टार टू। तो यहाँ पर कोई रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये लामड़ा फंक्शन, तो सेम प्रोग्राम हमने दोनों दोनों तरीके से किया है। पी इक्वल टू लामड़ा एक्स कमा वाई कमा जेड, हाउ मेनी पैरामीटर्स, पी ऑफ वन टू थ्री, क्या है। तो यहाँ पर पैरामीटर आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन लॉजिक से एक ही रहेगा, ये वाला। लिखा कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स बट ओनली वन। तो इसका यूज कहाँ बेहतर होगा, देखो, देखो मैप फंक्शन। मैप क्या करता है, यूजेस एंड यूजेस है फंक्शन हमने सीक्वेंस हमने एक फंक्शन को सीक्वेंस के ऊपर यूज करता है, कैसे, मैं लिखा है यहाँ पर मैप क्या है, लैम्बडा एक्स कॉलन एक्स डबल स्टार टू, सीक्वेंस क्या है, एक्स कॉलन एक्स डबल स्टार टू। देखो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है, ये दिया है वन टू थ्री फोर, क्या आया, अच्छा, तो इसको एक काम करो, लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, आ गया। तो अगर उसको एक्स मिलेगा तो वो क्या देगा, एक्स स्क्वायर देगा। एक्स पे वन हुआ तो वन स्क्वायर, टू हुआ टू स्क्वायर, थ्री हुआ तो मैथ फंक्शन इस फंक्शन को, बस इस रूल को अप्लाई करेगा इस सीक्वेंस को। इसको अगर नॉर्मल वे में करते तो कैसे होता, अगर नॉर्मल वे में करते, नॉर्मल वे में डिफाइन जैसे लिखा पावर ऑफ एक्स, तो कौन सा बेहतर है, लिखा रिटर्न एक्स डबल स्क्वायर टू। इसको मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ मैप ऑफ लैम्बडा एक्स कॉलन एक्स डबल स्क्वायर टू, कॉमा वन टू थ्री फोर। तो हो गया। तो दोनों में कौन सा बेहतर है, अगर इंस्टेंटली कोई फंक्शन को यूज करना है, डेवलपर का चाहता है तो किसको यूज करेगा, इसको, इधर नो, इधर नो, ये बेहतर है कि नहीं है, जहां क्रिएट किया वहां यूज किया। इसमें क्या है, पहले डिफाइन करो कहीं पर, फिर उसको यूज करो। सॉरी, ये गलती हो गया मेरा, मिस्टेक कर लिया है, क्या मिस्टेक है, यहाँ पर लामड़ा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पावर लिखना है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर पावर फंक्शन को मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, तो पहले मैंने पावर को डिफाइन किया, फिर इसको यूज किया, तो लामड़ा में क्या हुआ, जहां पर डिफाइन किया वहीं पर यूज हो गया। तो आप इतना लिखना है, तो ऐसे वन लाइन का कितना फंक्शन लिखेंगे हम, ठीक है।
गॉट इट। तो कौन सा बेहतर है, ये वाला बेहतर है कि नहीं, लंबड़ा वाला। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे ना, पहले डिफाइन करोगे, इसलिए 1000 का फंक्शन होता है। कितना फंक्शन डिफाइन करोगे आप एक लाइन का। तो ये लंबड़ा फंक्शन बेहतर है, दैट्स व्हाई डेवलपर लाइक दिस फंक्शन वेरी मच। नेक्स्ट देखो क्या है, मिलेगा लेट्स से लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ मैप ऑफ लैम्बडा ऑलवेज जैसे लिखा यहाँ लिखा इन इंट अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, 10, 20, 30, क्या आंसर आएगा। तो इंट मतलब मैप फंक्शन क्या करेगा, इंट को अप्लाई करेगा किसके ऊपर, सेकेंड्स के ऊपर, हर के एलिमेंट के ऊपर, ये सब ना। क्या हो गया, सब इंटीजर हो गया। लिखो डन हो गया। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ क्या है, बोलेगा लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंट कॉमा क्या लिख रहा है देखो, 10, 20, 30, एक स्ट्रिंग है डॉट स्प्लिट, तो वही सेम आंसर आया है। तो आप बोलो सर स्प्लिट का मतलब क्या है सर। देखिए स्प्लिट का मतलब क्या है, ये क्या करता है पता है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू लिस्ट। और यहाँ पर डिफॉल्ट स्प्लिटिंग कैरेक्टर इज क्या है, स्पेस। देखा, स्ट्रिंग को लिस्ट किया तो इसका आंसर क्या, इसका मतलब है, देखिए एक बार, ये लिखना जो है, ये लिखना वही है, इधर ना, इधर ना। हो गया। नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ
मैप ऑफ, पहले आपने देखा था, अगर मुझे तीन इंटीजर इनपुट करना है तो इनपुट कितना बार लिखेंगे? तीन बार। इधर नो, तीन इनपुट इन इनपुट अभी एक बार में हो जाएगा। कैसे? इन कॉमा, देखो मैं लिख रहा हूँ, इनपुट क्या लिखा, एंटर बी नंबर सेपरेटेड बाय पेयर। आपको पता है कि इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। डन। देखो, देखो एक बार देखो देखो देखो, मुझे क्या मांग रहा है, एंटर द नंबर सेपरेटेड बाय, कैसे, पेयर। आखिर ये है क्या, ये एक स्ट्रिंग है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक स्ट्रिंग है। तो स्प्लिट करेगा तो क्या आएगा, लिस्ट हो जाएगा। क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग लेता है, हमने स्प्लिट किया, मतलब हमको ये मिला, हमने तीन इनपुट दिया, ऐसा स्प्लिट हो गया तो ऐसा मिल गया। फिर हमने इंट अप्लाई किया तो ये मिला। तो आप लोग सर किसी तीन इनपुट कैसे लेना है, एक ही इन, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए, एक बार देखो, कमा बी कमा सी इक्वल टू, अब प्रिंट करो, प्रिंट ए कमा बी कमा सी, क्या है, देखो, 10 स्पेस डॉट स्पेस 30 आ गया। तो ए कितना है, ए कितना है, 10, बी कितना है, सी कितना है, तो इनपुट कितना बार लिखा है, एक बार। कितना इनपुट लिया, तीन ने लिया। पहले तीन इनपुट के लिए तीन बार लिख देते। तो आज ए बिगिनर यू कैन यूज थ्री इनपुट, बट आज एडवांस यूजर यू कैन यूज वन इनपुट। अच्छा, लिखो, मैं लिखा, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ एक्स परसेंटेज टू, चेक करेगा हूँ, लैम्बडा एक्स कॉलन एक्स परसेंटेज टू इक्वल इक्वल जीरो। ये रूल है, किसका अप्लाई होगा ना, 2 3 4 5, क्या आंसर आएगा बताओ। तो मैप फंक्शन क्या करेगा ना, हर एक फंक्शन को, हर एक एलिमेंट को यूज करेगा। पहले एक्स कितना होगा, टू, तो 2% टू जीरो है क्या, हाँ या ना, तो क्या आएगा, ट्रू। थ्री के लिए क्या आएगा, फोर के लिए देखो, हो गया इसका। नेक्स्ट, तो ये, लेकिन मुझे चाहिए क्या ना, मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, इसमें से जो भी नहीं वो एलिमेंट चाहिए, मुझे फिल्टर करना है। तो मैप की जगह फिल्टर लगा लो, हो जाएगा। तो फिल्टर का काम क्या है, इस कंडीशन को यूज किया और इस फंक्शन को यूज किया इस सीक्वेंस के ऊपर, जहां जहां पर ट्रू होगा उस एलिमेंट को वो फिल्टर कर लेगा। क्लियर?
हो गया। तो ये था आपका फंक्शन कॉन्सेप्ट इज ओवर। तो नेक्स्ट चैप्टर है, हम जाएंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो क्या है? मॉड्यूल एंड पैकेज। सो कीप हेडिंग एज मॉड्यूल एंड पैकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एमसीक्यू करेंगे। देखो एमसीक्यू देखो, फंक्शन से ये एमसीक्यू मतलब ऑल दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम फंक्शन, जस्ट ट्राई टू आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, यहाँ पर एक फंक्शन लिखा गया है एक्स इक्वल 100 प्रिंट एक्स। तो ये फंक्शन तब काम करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। तो लिखा गया पहले एक्स इक्वल 10 हुआ, प्लस 10 मतलब एक्स इक्वल 10, देन दिस कॉल किया, क्या होगा? 100, लोकल है, तो आंसर इज 100। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? 100 है। और दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन सो ग्लोबल एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस इक्वल टू 10 प्रिंट एक्स। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अरे, एक्स इक्वल 5 हुआ, प्रिंट एक्स, एक प्रिंट हुआ। फंक्शन को कॉल किया गया है, कॉल किया गया है क्या? और नहीं तो किया गया तो इसके ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिंपली एक्स इक्वल टू 5 प्रिंट एक्स, दैट्स ऑल, एक्स प्रिंटेड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन का टाइप क्या होता है? देखिए, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होता है, वो चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, जो भी हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो मेमोरी लेता है। लेकिन एक और 10, तो ऑब्जेक्ट कौन है? 10, 10 मेमोरी लेता है, तो जो मेमोरी लेगा वो ऑब्जेक्ट। तो फंक्शन भी मेमोरी लेता है, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। इसका टाइप क्या है? क्लास फंक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देख के बताओ। एक्स इक्वल 10, प्रिंट एक्स 10, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, ठीक है? फंक्शन कॉल होगा तभी तो काम करेगा ना, ठीक है? इसका क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो इसका आंसर क्या है ना? 20 नॉट 30। एक्सटेंड हुआ, सो कॉल हुआ, ग्लोबल एक्स, यू आर 20, देन आपने बाहर आया कितना? तो 20, दिस 30। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पर ग्लोबल नहीं लिखा है, बताओ। हो गया? कितना? देखते हैं। 10, आपने कॉल किया, सो आया अंदर, लोकल 20, देन दिस कॉल किया, कितना आएगा? 30, प्रिंट एक्स कितना? 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला वाई है और एक यहाँ पर भी वाई है, तो कौन सा वाई यूज होगा, मतलब ये वाला वाई, वाई 10 होगा कि 5 होगा? वाई का वैल्यू 10 होगा कि 5 होगा? क्या होगा? देखो ये यूज नहीं होगा। ये कितना होगा? 5। तो आंसर कितना है? हाँ, तो डोंट पिक। करेक्ट। द आंसर इज डोंट पिक। क्वेश्चन नंबर 8। एक एक का आंसर बताओ। पहला का क्या होगा, दूसरा का, तीसरा का। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए कितना आएगा? और ए कितना है? बी कितना आएगा? सी कितना आएगा? वेरी गुड। इसका ए कितना आएगा? हाँ, ए 30, बी 2, सी 5। देन इसका ए 25, बी 2, सी इसका, हाँ, ठीक ही। ए का वैल्यू नहीं है, क्लियर क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 9। बताओ क्या आंसर होगा। डिफॉल्ट भी है, कीवर्ड भी है। डी। और किसी का? ए किसका है? नहीं, बी नहीं है, सी, बी, सबका डी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अरे ये है कीवर्ड पैरामीटर, ये है डिफॉल्ट पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर है। तो आई का वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ पर आई का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? कितना यहाँ, जो यहाँ पर है आई का 2, जे को कितना होगा? 1, जो यहाँ पर है। अब क्या करेंगे? आई को आई प्लस जे कितना होगा? 2 + 1 तो कितना? 3। जे को जे प्लस 1 कितना होगा? हाँ, जे कितना है? जे 1 है, तो 1 + 1 कितना है? तो क्या आंसर है? ठीक है। तो ऑप्शन विच वन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या होगा। हाँ, कैसा लिख सकते हैं? हाँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते, क्या आंसर होगा? 60। कैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। देखो क्या है। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? ठीक है, इसका तरीका है, अगर ऐसा लिखते हो भी तभी सही है। क्लियर? तो ये रहेगा मॉड्यूलर पैकेज। सब लोग हेडिंग दो, मॉड्यूलर पैकेज। देखो, मॉड्यूल क्या होता है? आपके सिलेबस में कितना मॉड्यूल होता है? फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में कुछ चैप्टर होता है, कुछ सिमिलर चैप्टर। सेकंड मॉड्यूल में कुछ चैप्टर होता है, थर्ड मॉड्यूल में कुछ होता है। इधर लो, इधर लो। तुम्हें लिखा है, तो लेकिन ऐसे बताओ, इसका आंसर बताओ क्या है?
SQRT 16 कितना आएगा? बड़ा आंसर। अरे हाँ, क्यों? अरे क्यों आ रहा है? कि क्योंकि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एसक्यूएलटी को बोल रहे हैं, एसक्यूएलटी क्या है मुझे पता नहीं है, पाइथन को पता नहीं है, तो एसक्यूएलटी कहाँ पर है? मैथ, मैथ डॉट एसक्यूएलटी ऑफ 16, क्या आंसर है? हो गया, डन। तो एसक्यूएलटी कहाँ पर है? मैथ के अंदर है। तो मैथ क्या बोलते हैं पता है? मॉड्यूल, क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। उसके अंदर क्या है? ऐसे मैथ के अंदर से बहुत सारा फंक्शन है। आठ, नाम क्या है? मैथ डॉट साइन कॉस टैन स्क्वायर टी, सब है, पावर सब है, सारा मैथमेटिकल फंक्शन लिखो, मैथमेटिकल फंक्शन। लेकिन इसको बनाया कौन है? मैथ को कोई तो बनाया ना, कि हम बना सकते हैं खुद का मॉड्यूल? हाँ। तो मॉड्यूल को डिफाइन कैसे करेंगे? लिखो, लिखो, मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ क्या? वेरिएबल, कॉमा, फंक्शंस एंड क्लासेस। हो गया? क्लास तो पढ़े नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दो मॉड्यूल का, एग्जाम्पल। मैथ मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल, कटिंग मॉड्यूल, एक्सेट्रा समझ। मैथ मॉड्यूल के अंदर मैथ के रिलेटेड फंक्शन से, सीस के अंदर सिस्टम और रिलेटेड फंक्शन से, थ्रेडिंग के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का फंक्शन से। क्लियर? क्या हम अपना खुद का मॉडल बना सकते हैं? कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल, अपना खुद का मॉडल बना सकते हैं। लिखो ये, डन। हाँ, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? देखिए, क्रिएट ए पाइथन फाइल एंड सेव माई अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट पी। मॉडल जो होता है एक पाइथन फाइल है, नाम, आड, वेरिएबल्स, फंक्शन एंड क्लासेस। टू लिखो, टू लिख सकते, टू लिखो। एक काम करो, सब लोग स्पाइडर ओपन करो। कैसे? स्टार्ट बटन क्लिक करो, टाइप करो SPY। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपका जो जुपिटर है उसका एक्सटेंशन क्या है? IPYNB। तो ये पाइथन फाइल नहीं है, तो स्पाइडर ओपन करो। स्पाइडर भी एनाकोंडा के साथ आता है, तो आइडियली जो इशू किया था उसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोटपैड भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
डन। थोड़ा टाइम लेगा स्पाइडर ओपन होने में, थोड़ा वेट करते हैं। कैंसल। देखो ये स्पाइडर का एनवायरमेंट है। अब जुपिटर देखा था। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। देखो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? प्रिंट हेलो। इसको रन करते हैं। रन कहाँ पर है? देखो देखो, यहाँ पर रन बटन है, ये वाला। रन किया। अब गया। तो आपने से लिखा, यहाँ पर रन किया। अब देना है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर इसका एक्सटेंशन क्या है ना, डॉट पी है। हो गया सबका? क्लियर? नेक्स्ट। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मुझे मॉडल बनाना है। कैसे? तो डिफाइन आर ए कमा बी लिखो, रिटर्न ए प्लस बी। डिफाइन तो प्रिंट हेलो। ओके। सॉरी। नेक्स्ट क्या है? नहीं, वेरिएबल ले रहा हूँ। क्या है? द मैक्स इक्वल टू 1000। लिखो। इस हम इस मॉडल को बनाएंगे। हो गया? अब इसको सेव करते देखो। तो फाइल सेव आज क्या करेंगे? देखो एक काम करते हैं। डेस्कटॉप में एक काम करो, डेस्कटॉप जाओ। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाओ। न्यू फोल्डर। अच्छा आपके नाम से बनाओ, मुझे मेरा नाम दिया। रंजन। मेरा नाम दिया है। देखिए डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, रंजन। तो आप अपने नाम से बनाइए। वहां पर मुझे सेव करना है। ठीक है? स्पाइडर जो आया था, एक सेकंड बंद कर दो। देखो यहाँ पर। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देखो। फाइल सेव आज। क्या करेंगे? डेस्कटॉप में जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप में एक फोल्डर है। अभी मैंने किया था मेरा नाम से रंजन, इसके अंदर ऑल यहाँ पर करना पाइथन फाइल्स। तो क्या गया हमें? माई अंडर स्कोर मॉड्यूल डॉट पी ऐसे करो। सब लोग यहाँ तक करो। हाँ। ओ एक बार ठीक है। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम हमने सेव करेंगे। फाइल सेव आज। क्या करेंगे? मैंने डेस्कटॉप पे एक मॉडल बनाया था, फोल्डर डेस्कटॉप। एक फोल्डर बनाया है मेरे नाम का, रंजन। आ गया? तो उसके अंदर इसको क्या करो, पाइथन फाइल करो। उसका नाम क्या था? ना माई अंडर स्कोर मॉड्यूल डॉट पी वाई। ठीक है? सेव करो। डू इट। सेव हो गया। ठीक है? तो क्या हो गया? अब जुपिटर पे जाओ। ऑफिस हो गया? हो गया? नहीं हुआ है? क्या, कहाँ पर हो, कहाँ पर आप हो? ये बनाया?
अब सेव करो, लिखो फाइल सेव आज। कहाँ सेव करना है? आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप एक फोल्डर बना है कोई, उसी फोल्डर के अंदर वो सिलेक्ट करो, यहाँ पर करो पाइथन फाइल्स का नाम दो, माई अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट पी, वही इतना ही तो है, सेव करो। श्योर हो गया। और उसका इंपोर्ट यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? लिखो यहाँ पर, मॉड्यूल बन गया है, लिखो हाउ टू एक्सेस है मॉड्यूल। कैसे करेंगे? चार तरीका है, एक है नंबर वन, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल। सेकेंड तरीका क्या है? इंपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम एज न्यू नेम। थर्ड, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट टैग, फ्रॉम मॉड्यूल नेम IMPO टैग। चार, फोर्थ वे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट न्यू नेम, देन फ्रॉम। चौथा तरीका है इंपोर्ट टैग। देखो, तो ये चार तरीका है मॉडल को इंपोर्ट करने का। तो पहला तरीका क्या है ना? इंपोर्ट मॉडल नेम। कैसे लिखा मैंने? मुझे मैथ के अंदर जो जो फंक्शन यूज करना है, मैथ डॉट SQRT ऑफ 16 आ गया। मैथ डॉट PI आ गया। मैथ डॉट T कांस्टेंट आ गया। लिखो, मतलब मैथ के अंदर जो जो चीजें सबका एक्सेस कर सकते हो, डू इट। देखो, मैथ मॉडल इंपोर्ट हो गया क्योंकि मैथ पहले से है, बारह घंटे के अंदर है, नहीं। लेकिन जो हमने जो मॉडल बनाया है वो कहाँ पर है? वो तो डेस्कटॉप में है। ये पाइथन से जुड़ पाएगा? नहीं। इंपोर्ट माई अंडरस्कोर, सॉरी, मॉड्यूल, एरर देगा। देखो टेस्ट करो, थोड़ा ना तो हुआ, नहीं हुआ? क्यों? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ सिर्फ एक तो इसे सॉल्व करें, फिर बच जाएगा, आगे बढ़ेंगे। कहाँ पर है? एनाकोंडा के अंदर है। मैथ कहाँ पर है? ए माई मॉड्यूल डेस्कटॉप में। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो, when we import a module, it is searched in sys.path. When we import a module, it is searched in sys.path. sys क्या है? सिस्टम पाथ। देखते हैं, मैंने कहा import sys print sys.path। देखो, तो मतलब हम जब एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो वो इस जगह पर सर्च होता है, यहाँ से सब आनाकोंडा के अंदर है। पहला वाला मेरा एडमिन फोल्डर है, बाकी सब आनाकोंडा के अंदर है। क्लियर? हो गया? नेक्स्ट लिखो। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है नहीं? स्क्वायर ब्रैकेट की स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हमारा मॉडल कहाँ पर है? डेस्कटॉप में है, रंजन फोल्डर के अंदर। तो उसको, उसका नाम यहाँ पर है क्या? नहीं, ये तो ढूंढ नहीं पा रहा है। उसका नाम अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। लिखा ऐड द पाथ ऑफ किसका? माई अंडरस्कोर मॉड्यूल
टू दिस डॉट, करेंगे तो हो जाएगा। कैसे लिखा? दिस डॉट path डॉट अपेंड, अपेंड नाम का एक फंक्शन है, मेथड है। दिस डॉट path डॉट अपेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या एड्रेस देंगे? लिखो यहाँ, हाँ, यहाँ लिखो कि बताता हूँ। तो हमने जो मॉडल बनाया था, पाइथन को ढूंढ नहीं पाए, तो उसका एड्रेस, जब मॉडल सर्च कोई पूछेगा, जब मॉडल सर्च होता है तो पाइथन कहाँ ढूंढता है? सी डॉट पाथ में। तो सी डॉट पाथ क्या है? एक लिस्ट है जहां जहां पर पाइथन ढूंढेगा। तो हमने हमारा जो मॉडल बनाया था, कहाँ बनाया था? ये रंजन फोल्डर बनाया था। तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा, कैसे देंगे? उसके अंदर जाओ, इस माई मॉडल को राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, लोकेशन करो, जो जहां पर माई मॉडल सेव है वहां पर जाओ, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, लिखो प्रॉपर्टीज, हो गया। देन लोकेशन, कॉपी करो, कॉपी करके लाके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करके इसके आगे आर लगाना है, क्या? आर। देखो कहाँ तक पाथ है, कहाँ तक है? मेरा है कहाँ तक है? यहाँ पर रंजन में जिस फोल्डर में है, उसी फोल्डर के फोल्डर तक रहना चाहिए। हो गया? डन। पहुंच गया। आर कॉपी नहीं होगा, आर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। आर लिखना पड़ेगा, आर मतलब रॉ स्ट्रिंग। ठीक है। अब प्रिंट करो, प्रिंट दिस डॉट पाथ, रन करो। देखो आर हो गया यहाँ पर। अगर अभी इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट माई अंडरस्कोर मॉड्यूल, तो कोई भी एरर नहीं देगा। लिखा माई अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट आठ 1020, देखो हो गया। तो पहले माई मॉड्यूल को हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्यों? पाइथन ढूंढ नहीं पा रहा था। कहाँ ढूंढते हैं पाइथन? सी डॉट पाथ में। तो सी डॉट पाथ के अंदर हमने इनको ऐड कर दिया। हमारा मॉड्यूल जहां पर होगा उसका एड्रेस हमने ऐड कर दिया। अब जब इंपोर्ट करेंगे माई मॉड्यूल को, तो पहले यहाँ ढूंढेगा, ढूंढा, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला, लास्ट को फाइनल मिल जाएगा। क्लियर? गॉट इट? अंडरस्टूड? देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ। हाँ। हाउडी। देखो, तो आज के लिए आप लोग का इतना ही है।